वेलकम टू जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल। आज हम बेटा हिंदी में क्या करेंगे, पाठ नंबर 3 सांप की फुफकार। सांप देखा है आपने? yes. कैसे का, कौन से कलर का देखा है? व्हाइट भी देखा है, ब्लैक भी, ठीक है। तो क्या है, पाठ का नाम क्या है? सांप की फुफकार। ऐसे करते हैं सब, वो क्या होती है, उसकी फुफकार होती है, वो पाठ पढ़ेंगे हम। कृष्ण, बात उन दिनों की है जब बालक नरेंद्र अपने श्री रामकृष्ण परमहंस से शिक्षा ग्रहण कर रहा था। इसमें क्या है, एक बालक होता है, उसका नाम क्या होता है? नरेंद्र। वह अपने गुरुजी से क्या कर रहा था? शिक्षा ग्रहण कर रहा था, मीन्स शिक्षा ले रहा था। उसके गुरुजी का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। गुरुजी ने उसे समझा रहे थे, बुरी संगति हमेशा बुराई से डरना चाहिए। इस पर नरेंद्र ने पूछा, गुरुजी यदि संतुष्ट लोग हमें तंग करे या हमारा अपमान करे तब हमें चुप रहना चाहिए? वो नरेंद्र है, वो गुरुजी से क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है कि कोई भी दुष्ट लोग, बुरे लोग हमसे तंग करे या हमारा अपमान करे तो हमें चुप रहना चाहिए या उनका जवाब देना चाहिए? नरेंद्र के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए गुरुजी ने एक कहानी सुनाई। नरेंद्र ने क्या प्रश्न किया था कि दुष्ट लोगों, जो दुष्ट लोग हैं वो हमारा क्या करते हैं? अपमान करते हैं, तो उनसे हमें क्या रहना, चुप रहना चाहिए या किस तरह से हमें उनका जवाब देना चाहिए? तो क्या किया गुरुजी ने? एक कहानी सुनाई। वो कहानी क्या थी? किसी गांव के खेत में एक जहरीला सांप रहता था। उसके काटने से कई लोगों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। एक दिन खेत में काम कर रहे किसानों ने देखा कि एक महात्मा जी उसी खेत की ओर जा रहे थे जहां सांप की बांबी थी। बांबी होता है ना, बिल होता है जो सांप जहाँ रहता है, सांप की रहने की जगह को क्या बोलते हैं बेटा? बांबी। किसान चिल्लाया, किसान क्या है? चिल्लाया, सावधान सावधान, उस खेत में सांप है, उस खेत की ओर मत जाइए, उस खेत में क्या है? सांप है। महात्मा जी धीरे से हंसे और बोले, महात्मा जी क्या बोले? धीरे से पहले हंसे और फिर बोले, चिंता मत करो, मैं सांप को वश में करने का मंत्र जानता हूँ। वो किसान से क्या बोले कि मैं सांप को अपने वश में करने का मंत्र जानता हूँ। वह कुछ आगे ही बढ़े थे कि फुफकारता हुआ सांप उनकी तरफ बढ़ा। महात्मा जी घबराए नहीं, और जो सांप है वो फुफकारता हुआ किसके साथ बढ़ा? सांप महात्मा जी की ओर। तो उस सांप बढ़ा जैसे ही, तो महात्मा जी क्या नहीं हुए? घबराए नहीं। वह जोर जोर से एक मंत्र का उच्चारण करने लगे। मंत्र सुनते ही केचुए की तरह सांप लेट गया। जो मंत्र महात्मा जी ने बोला वो इस पाठ में तो नहीं बता रखा, लेकिन क्या बता रखा है? जोर जोर से मंत्र के जाप करने लगे तो वो क्या हो गया? केचुए की तरह ऐसे लौट गया वापस। महात्मा जी ने सांप के समीप जाकर कुछ कहा। सांप ने पूछा, महात्मा मुझे अब क्या करना चाहिए? और जैसे ही महात्मा जी किसके पास पहुंचे? किसके पास पहुंचे? तो सांप ने क्या किया? सांप क्या? महात्मा जी बोले, तुम लोगों को काटना छोड़ दो और मेरा बताया हुआ मंत्र जपते रहो। क्योंकि वो सांप क्या करता था? लोगों को काटता था। और जैसे ही महात्मा जी सांप के पास पहुंचे तो महात्मा जी ने सांप को क्या बोला कि तुम लोगों को काटना छोड़ दो, 1 महीने बाद मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगा। दिन बीत गए, सांप ने लोगों को काटना छोड़ दिया। धीरे धीरे सांप का भय लोगों से कम हो गया, क्योंकि पहले क्या करता था? सांप लोगों को काटता था तो लोग उस खेत की साइड नहीं जाते थे। फिर महात्मा ने सांप को समझाया कि आप लोगों को काटना बंद कर दो, मैं 1 महीने बाद आऊंगा, आपसे देखूंगा कि आप लोगों को काट रहे हो या नहीं। तो सांप ने क्या कर दिया? लोगों को काटना बंद कर दिया। और समय बीत गए, सांप ने लोगों को काटना छोड़ दिया। धीरे धीरे सांप का भय लोगों के मन से जाता रहा। तब तो बच्चे उस पर कंकड़ पत्थर भी फेंकने लगे। और बच्चे हैं, वो सांप अब काटता नहीं तो उस पे क्या करने लगे बच्चे?
क्या मारने लगे, पत्थर मार देते, कभी मिट्टी मार देते, ठीक है, मिट्टी का होता है ना कंकड़ उसके ऊपर। एक दिन एक बच्चे ने तो सांप की पूंछ को पकड़कर घुमाते हुए पत्थर पर ही पटक मारा। एक दिन एक बच्चे ने क्या किया, सांप जैसे आप किसी को काटता नहीं, वो बिल्कुल क्या रहता है, शांत रहता है, तो एक बच्चे ने उसकी पूंछ को उठाया और एक पत्थर था उसके ऊपर मार दिया। सांप लहू लुहान होकर अचेत हो गया। लहू लुहान होता है बेटा बिल्कुल खून में लिपट जाना, और अचेत मीन्स बेहोश हो गया। कौन हो गया बेहोश, सांप। और किसने सांप को मारा, पत्थर पे एक बच्चे ने। देर रात सांप को होश आया, मीन्स उस बच्चे ने उसको इतना मारा कि वो खून में लथपथ हो गया और वो बेहोश हो गया। दूसरे उसको रात को क्या आया, होश में आया। किसी तरह वह घसीट कर अपनी बम्बी तक पहुंचा, मीन्स अपने घर तक पहुंचा। सांप का घर का क्या नाम है, बाम्बी। बाम्बी तक पहुंचा। बच्चे के इस डर वह अपनी बाम्बी में ही रहने लगा। उस बच्चे ने उसको पीटा ना उस पत्थर पे, तो उस डर से वो क्या करने लगा, अपने बिल से या अपनी बाम्बी से बाहर ही नहीं निकला। वो किसमें रहा, अपने बिल में ही। धीरे धीरे वह बहुत कमजोर होता गया, क्योंकि उसको चोट लग रही थी, उसका सारा खून तो निकल गया था, वो क्या हो गया, बिल्कुल ही कमजोर हो गया। पर उसने महात्मा जी का दिया मंत्र जपना स्टार्ट कर दिया। जो महात्मा उसको मंत्र बोल के गए थे ना कि आप लोगों को काटना मत, जो मैं मंत्र देके जाता हूँ, जैसे आपको लोगों को काटने का मन करे तो ये मंत्र जप कर लेना। वो दोनों की बात थी, किसकी, महात्मा की और सांप की। वो मंत्र वो ही जानते थे कि उन्होंने क्या दिया था, ठीक है। 1 महीना बीत चुका था। महात्मा जी फिर उसी खेत में आए, क्योंकि महात्मा जी ने कहा था कि मैं 1 महीने बाद आपसे मिलने आऊंगा। सांप ने उन्हें देखकर प्रणाम किया, मीन्स आप नमस्ते करते ना, मॉर्निंग में हम आते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, नमस्ते मैम। सांप ने उन्हें देखकर क्या किया, प्रणाम प्रणाम गुरुजी या प्रणाम महात्मा। उसने कमजोर शरीर और चोटें देखकर महात्मा जी बड़े विचलित हुए। उनके शरीर पर जो चोटें, क्योंकि महात्मा जी के कहने से उसने क्या कर दिया, लोगों को काटना बंद कर दिया, लेकिन लोगों ने क्या किया, फिर भी उसको मार दिया और उसके लहू लुहान कर दिया। तो उसकी ये दशा देखकर महात्मा क्या हुए, बड़े विचलित हुए। सांप ने इस सारी बात उन्हें सच सच बता दी, और जो उसके साथ बीती थी ना, किसके साथ, सांप के साथ, वो सारी बातें उसने महात्मा जी को बता दी। बेटा मैंने तो इतना ही कहा था कि अहित मत करो, मीन्स आप किसी को अहित मीन्स किसी को बेवजह मत काटो, ठीक है ना, क्योंकि वो कोई भी लोग उसके पास से जाते थे तो वो काट देता था। तो महात्मा ने यही समझाया था कि आप किसी का अहित मत करो। मैंने कभी ये नहीं कहा कि दुर्व्यवहार व अत्याचार करने वालों से अपनी रक्षा न करो। उसने क्या कहा कि आपने मेरे बोलने से लोगों को काटना तो बंद कर दिया, लेकिन उस बच्चे ने जब आपको पीटा तो मैंने ये नहीं कहा आपके साथ वो गलत व्यवहार कर रहा है, अपमान कर रहा है, तो उसको सजा मत दो। आपने अपनी रक्षा तो करनी ही थी। तुम अपना विरोध प्रकट करने के लिए अपनी फुफार मार सकते थे, मीन्स जब वो बच्चा आपको पत्थर पे पटक रहा था तो आप उसको काट सकते थे अपने बचाव के लिए, ठीक है। यह कहानी सुनकर श्री राम कृष्ण जी ने नरेंद्र से कहा, भले लोगों की फुफार ही बहुत होती है, याद रखो बुरे लोगों को डट कर सामना करने का साहस नहीं होता। ये कह रहा है कि बुरे लोग है ना जो, उनमें डट कर सामना करने का साहस नहीं होता। नरेंद्र की यह बात अपने मन में बिठा ली। जानते हो बच्चों, यह नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने जीवन पर्यंत बुराई और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। जो रामकृष्ण परमहंस के पास नरेंद्र बालक विद्या ग्रहण कर रहा था, जो शिक्षा ले रहा था, वो कौन बने बड़े होके, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपने जीवन में जितनी भी बुराइयां हैं, अन्याय है, उनके विरुद्ध क्या आवाज उठाई, ठीक है। पाठ समझ में आया? पाठ यस मैम। ठीक है। इसके शब्दार्थ मैं आपको कल ब्लैक बोर्ड पे रिटर्न में कराऊंगी, ठीक है। ग्रहण करना बताओ, वैसे ओरल में लेना, ग्रहण
अपनी कैसे कंपनी में रह रहा है या कैसी संगति में रह रहा है, उसका प्रभाव पड़ता है ना। यस मैम। 7 विचलित, व्याकुल, तंग, परेशान करना, किसी को तंग करते हो ना, परेशान करते हो। अचेत, अभी आया था पाठ में अचेत, बेहोश, वो अचेत हो गया था ना सांप, उसको बच्चे ने पटकाता था। बाम्बी, सांप के रहने का घर, हम वैसे बिल भी बोल देते हैं लेकिन इस पाठ में क्या है, बाम्बी। दुर्व्यवहार, बुरा व्यवहार। भय, डर। जीवन पर्यंत, जीवन भर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।